जय हिंद दोस्तों राजस्थान जेलो पेपर यह 2013 और 14 का पेपर है, जिसको मैं छोटे छोटे पार्ट में आप सभी के समक्ष लाऊंगा और इनका स्पष्टीकरण भी बताऊंगा। तो दोस्तों 2013-14 के पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का विस्तार कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन वर्तमान में इसका ऑप्शन 3 रहेगा। पहले इसका ऑप्शन 4 था और अब इसका ऑप्शन 3 है। नागालैंड राज्य जनजात क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है। इसका स्पष्टीकरण दोस्तों ये है कि धारा 1 का सब क्लास 3 में कहा गया है कि सीपीसी नागालैंड राज्य और जनजात राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। इस खंड को 2019 से 1 अप्रैल 2019 से संशोधित किया गया था। 31 सितंबर 2019 इस संशोधन से पहले सीपीसी का विस्तार संपूर्ण जम्मू कश्मीर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक डिग्री हो सकती है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों प्रारंभिक भी, अंतिम भी, प्रारंभिक अंतिम दोनों, ऑल ऑफ द, तो ये सभी हो सकती हैं। इसका स्पष्टीकरण दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। डिक्री एक निर्णय है जो निर्णायक रूप से पार्टियों के अधिकारों को निर्धारित करता है। यह प्रारंभिक या अंतिम या आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकती है। प्रारंभिक डिक्री क्या होती है? प्रारंभिक डिक्री जब विवाद के सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षों के अधिकार निर्णय में निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन यह मुकदमे का पूरी तरीके से निपटान नहीं करता है। अंतिम डिक्री क्या होती है? अंतिम डिक्री यह मुकदमे का पूरी तरीके से निपटारा करता है और पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद के सभी मामलों को निपटा देता है। आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम डिक्री क्या होती है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत पारित डिक्री आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकती है। ऐसा होता है कि डिक्री का कुछ भाग प्रारंभिक डिक्री होता है जबकि शेष भाग अंतिम डिक्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताया गया है प्लीडर को परिभाषित करिए। तो किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों सीपीसी की धारा 2 सब क्लास 15 में प्लीडर को परिभाषित किया गया है। प्लीडर का मतलब होता है एक वकील, एक मान्यता प्राप्त एजेंट। ये आदेश 3 में बताया गया है और इसका स्पष्टीकरण ये है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की सब क्लास 15 के अनुसार प्लीडर का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो अदालत में दूसरे के लिए उपस्थित होने और दलील देने का हकदार है, और इसमें एक वकील और उच्च न्यायालय का वकील भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल कितनी धाराएं और कितने आदेश हैं? तो इसका ऑप्शन दोस्तों 2 सही है। 158 धाराएं तथा 51 आदेश हैं। इसका स्पष्टीकरण ये है कि पहले भाग में 158 धाराएं हैं। इनमें क्षेत्राधिकार के सामान्य सिद्धांतों के संबंध में बहुत से प्रावधान किए गए हैं। दूसरे भाग में पहली अनुसूची शामिल है। इसमें 51 आदेश और उसके नियम बताए गए हैं। यह सिविल कार्रवाई को नियंत्रित करने की प्रक्रिया और विधि बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 लाख रुपए के मूल्य के बाद कहाँ संस्थित होगा? तो इसका ऑप्शन दोस्तों 2 सही है। जिला न्यायालय में। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं दोस्तों। पार्टियों के बीच में किसी भी विवाद का निर्णय करने या फैसला सुनने या निर्णय या आदेश पारित करने के लिए न्यायालय, न्यायाधिकरण या न्यायाधीश को कानून द्वारा अधिकार प्रदत्त हैं। यदि कोई भी आदेश क्षेत्राधिकार के बिना पारित किया जाता है तो वह निरर्थक हो जाता है और कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं होता है। राजस्थान सिविल न्यायालय आदेश 1950 की धारा 18 तथा 18(2) के अनुसार जिला न्यायाधीश के न्यायालय के पास बिना किसी प्रतिबंध के सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञेय सभी मुकदमों या मूल कार्रवाइयों को सुनने और निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी?
ये वर्ष 2013-14 का जेएलओ का पेपर है, जिसके 5 एमसीक्यूज मैंने अभी आपके विद स्पष्टीकरण आपको बताए हैं। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि सुनने से बहुत याद होता है, बगैर सुने कुछ भी याद नहीं होता है। पढ़ने से जितना याद नहीं होता उतना सुनने से याद होता है। इसलिए मैंने स्पष्टीकरण को बाकायदा रिकॉर्डेड सुनने के लिए बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।